हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, जो मैथ्स की बुक है, इस मैथ्स की बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अभी तक हम लोगों ने 2.1 और 2.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी बच्चों आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने 2.1 और 2.2 नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो यही करो कि पहले 2.1 कर लो ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और 2.2 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, जिसके अंदर बहुत सारे लॉ प्रॉपर्टीज के वगैरह में डिस्कस किया है कि रियल नंबर या फिर मैं कह सकता हूँ होल नंबर से रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो देख लिया वो वीडियो, तो ये वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाली है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि पहले वो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसको कंप्लीट करना, ठीक है। अदरवाइज इसको पहले एक बार देख लो, उसके जब दोबारा देखोगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 या 3 बार देखना ही पड़ेगा आपको, कहने का मतलब है। तो स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर, और जो कि आपके सेकंड चैप्टर जो कि होल नंबर के बारे में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और आज हम लोग करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, कॉपी पेंसिल वगैरह सब निकाल लो। और एक बात और, साइंस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो कल आप लोगों का साइंस का टेस्ट होगा, तो ध्यान रहे। तो उसके लिए कल के लिए प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। आज थोड़ी वीडियो लेट हो रही है, थोड़ा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था टेस्ट लूं या फिर ये पढ़ाऊं, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया नहीं था टेस्ट के बारे में, इसलिए से मैं आज टेस्ट नहीं ले रहा हूं। आज आपका ये एक्सरसाइज 2.3 ही करा रहा हूं, ठीक है। तो कल लेकिन टेस्ट हो जाएगा आपका साइंस का, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, दोबारा से चैप्टर देख लेना, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों, ठीक है, साइंस का सेकेंड चैप्टर का। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इस जो आपका जो मैथ्स का ये सेकंड चैप्टर है, और इसमें जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है 2.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन एक बार देख लो, समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। नॉट रिप्रेजेंट जीरो का मतलब आता है कि रिप्रेजेंट जीरो का मतलब होता है जिसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। और नॉट रिप्रेजेंट जीरो यानी कि जीरो को छोड़ के कुछ और आंसर अगर आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। क्लियर हो गया। रिप्रेजेंट जीरो का मतलब होता है कि आंसर जीरो आएगा, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा ना, नॉट रिप्रेजेंट जीरो, रिप्रेजेंट जीरो का मतलब यानी कि रिप्रेजेंट जीरो का मतलब है आंसर जीरो आएगा। और जो ये लिखा है ना नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ये वाला ये यहां से लिखे आते हैं, इसका मतलब है जीरो को छोड़ करके, यानी कुछ भी आ सकता है जीरो को छोड़ करके, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हो गया ना। इस नॉट रिप्रेजेंट जीरो का मतलब है अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है इसको सॉल्व करके करोगे, बहुत इजी से कैलकुलेशन है, ठीक है। तो पहले ए पार्ट करेंगे, फिर बी करेंगे, सी और डी, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, चारों पार्ट, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये जो जैसा लिखा है 1 + 0, तो प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है? ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है? तो नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट, तो आंसर लिखोगे हेंस। हेंस लिखोगे, एक वर्ड है, नया वर्ड आपके लिए आ गया, हेंस, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं इस तरह से, हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अदर देन जीरो, यानी 1 आ गया, 1 आ गया ना, ये देखो 1 आ गया। 1 का मतलब है ये जीरो नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड जैसा कि आप बी पार्ट देख रहे हो, उसका सेकंड पार्ट यानी बी, 0 × 0। अब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, तो आंसर क्या आता है? 0 आ जाता है। बहुत इजी है। तो आप बोल सकते हो हेंस इट रिप्रेजेंट जीरो, ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका जो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ जा रहा है। तो बोल सकते हो कि इट रिप्रेजेंट जीरो, तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड बाय 2, कुछ ये आ रहा है, या फिर मैं ये बोलूं कि भाई 2 से 0 को डिवाइड करना है, तो भाई हो ही नहीं सकता, आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि भाई आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगेन लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट जीरो। जो मैं ये सर्कल सा बना रहा हूं ना बेटा, ये ध्यान से समझना स्टेटमेंट क्यों लिखा मैंने ऐसा। इट रिप्रेजेंट जीरो मतलब ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा गया 10 - 10। अब देखो एक चीज और, यहां थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना जहां पे एक से ज्यादा चीज करनी पड़े, यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, डिवाइड भी करना है, माइनस भी करना है, ठीक है, ये इसका मतलब ये जो साइन है ना ऐसे साइन, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। और ब्रैकेट भी है इसके अंदर, हाँ एक बात और, ब्रैकेट भी है इसके अंदर, ब्रैकेट भी है, डिवाइड का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले डिवाइड करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें या फिर पहले माइनस करें, ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। तो याद करो, जब मैं आप लोगों को क्लासेस में पढ़ा रहा था तो क्लास में मैंने कई बार बताया आपको, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो मैंने कई बार बताया एक बोर्ड मास का रूल होता है, तो उस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, BODMAS। याद करने के लिए मैंने एक हिंट बताया था, बोर्ड मास को बदमाश से याद रख लो, ठीक है, ये बस हिंट बताया था मैंने आप लोगों को। बोर्ड मास का मतलब ये होता है B फॉर ब्रैकेट, याद रखो B फॉर ब्रैकेट, O फिर O मीन्स यहाँ ऑपरेशन के लिए यूज होता है, D फॉर डिवाइड, D फॉर डिवाइड और M फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये रूल है कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा सिंबल्स आ जाते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको, कि जब आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनटू सब एक साथ आ गए तो पहले किसको करोगे, तो सबसे पहले किसको करोगे, जैसे बोर्ड मार्क्स में लिखा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ नहीं देखना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे उसके बाद डिवाइड करोगे, ठीक है, और जब डिवाइड हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, और जब मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद करना प्लस, और जब प्लस भी कर लोगे, ठीक है, जब ये प्लस कर चुके होगे तो लास्ट में करोगे माइनस। तो ये रूल होता है, याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, बोर्ड मास का रूल है, कॉपी में कहीं पे इसे बॉक्स में कहीं अच्छे से लिख के रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक बार और रिपीट कर लेते। बोर्ड मास मीन्स B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं करूं, नोट करोगे, चलो कर लो। तो ये जो मैं यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बना रहा हूं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। तो ये जो यहाँ पे है ना 10 माइनस 10, देखो यहां से लिया मैंने, 10 माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो एक मिनट दोबारा लिखते हैं, 10 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 0 आ गया, इट मीन्स 0 आ जाएगा। 0 को 10 में से 10 माइनस किया तो 0 आ गया। अब बोलोगे सर माइनस पहले नहीं करना था सर, पहले तो डिवाइड करना होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10 माइनस 10। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10 माइनस 10, सॉल्व किया तो क्या है, 0 आया। अब 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। याद रखो, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, आंसर ऑलवेज 0, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ये याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, एक सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, सॉरी एनी नंबर, किसी भी नंबर, सॉरी दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो, कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से, मैं नंबर लिख देता हूं, किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करो, एक मिनट, हाँ, किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, सोच रहे हो सर ये क्लियर नहीं है, दोबारा लिख दीजिए, है ना। तो भाई ये दोबारा लिख देते हैं कि भाई 0 को अगर डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा, ये ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैंने कई बार बता चुका हूँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ये भी याद रखना आपको। पिछली एक्सरसाइज जब हम लोग कर रहे थे वहां भी मैंने एक बार बताया था कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर एनी नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होकर के कुछ भी हो सकता है, सब होल नंबर है। इफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, दो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट, यानी कि 2 नंबर है उनका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे और आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो आपको ये बताना है, कैन वी से दैट द वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, कि आपसे ही बोला जा रहा है कि कोई नंबर ले लो, एक नंबर n ले लेते n1, दूसरा नंबर ले लेते n2, 2 नंबर ले लिया मैंने,
कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 कुछ भी हो सकता है, और n2 की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। दो नंबर लिया आपने, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, ये कब हो सकता है आपको ये बताना। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हो सकता है कि भी इनमें से एक नंबर 0 हो, यानी कि n1 अगर 0 हो, n2 कुछ भी हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कुछ भी रखोगे यहाँ पे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अगर ये मैं बोलूं कि भाई n1 कोई नंबर है, n2 0 है, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल आपसे बोला जा रहा है, इसको जस्टिफाई करके बताओ एग्जाम्पल की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से समझा के बताओ। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। चलो भाई एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन सोल्यूशन कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो सोल्यूशन में लिखोगे कुछ इस तरह से, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, डेफिनेटली वन ऑफ देम इज 0, तो उनमें से एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये देखो ध्यान से, दो नंबर है, मैं मान लेता हूं n1 क्या है, 0 है, और n2 क्या है, n2 हमारे लिए क्या है, 3 है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 0 है। सेकंड नंबर मैंने क्या लिया, 3 ले लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने 0 ले लिया, सेकंड नंबर क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हो गया, प्रूव हो गया। जो बताना चाहिए था हम लोग एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, कुछ कहेंगे सर ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बताओ। चलो भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिया है, ध्यान से देखो, ये इस वाले को, एंड दूसरे वाले में ध्यान से देखो। इसमें मैंने क्या किया, n1 को तो ले लिया मैंने 15 ले लिया। ठीक है, और जो n2 है, n2 को 0 ले लिया, यानी कि दूसरा नंबर 0 ले लिया। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाई 0, अगेन 0 आ रहा है। चाहे n1 को 0 ले लो, चाहे n2 को 0 ले लो, दोनों में से किसी भी एक नंबर को 0 लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हो गया वेरीफाई, हो गया प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट लाइन मैंने प्रूफ कर दी वाली। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपसे बोला गया था, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, तो इसमें बोला जा रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, बोथ ऑफ देम मे बी 0, कि दोनों नंबर क्या होंगे, 0 हो सकते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोला था, डेफिनेटली वन ऑफ देम विल बी 0, उनमें से एक को 0 लेके प्रूफ करो। तो मैंने एक पहले नंबर को लिया, यानी कि n1 को 0 लिया। दूसरे में सेकंड, अब ये सोच रहे हो सर ये n1 n2 क्यों ले रहे हो, बेटा n1 n2 नाम रख दिया मैंने। ठीक है, n1 का मतलब है फर्स्ट नंबर, n2 का मतलब है सेकंड नंबर, n4 नंबर, 1 का मतलब है फर्स्ट नंबर, 2 का मतलब है नंबर सेकंड नंबर, 2 का मतलब सेकंड नंबर। ठीक है, इसलिए याद रखने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कई बार होता है ना कि बच्चों के नाम याद नहीं होते, हम लोग क्या रख लेते हैं, इना मीना बीटा टीटा कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ऐसे स्कूल में क्या करते हैं, टीचर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, पता क्या करते हैं, बच्चों के नाम याद नहीं कर पाते हैं, तो क्या बोलते हैं, रोल नंबर वाइज याद कर लेते हैं कि भाई रोल नंबर 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका, 4 इसका है, और ऐसे करके क्लास के 42 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, कितने भी स्टूडेंट हो, सबका याद हो गया कि रोल नंबर 5 से लेकर 10 तक इधर आ जाओ। ठीक है, अब 5 से लेकर 10 तक जो भी बच्चे हैं, सबका नाम याद करना बड़ा मुश्किल अगर है तो क्या करेंगे, रोल नंबर याद कर लेंगे। तो वैसे मैथ्स में भी ऐसे ही करते हैं कि जब नंबर नहीं पता लग रहा है तो क्या करते हैं, उसकी जगह कुछ रख लेते हैं, क्या ऐसे n1 n2 n3 इस तरह से अजूम कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ये n1 n2 का खेल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्लियर हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट में जो आपसे बोला जा रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। ठीक है, ये देखो यहां से पढ़ रहा हूं मैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, बोथ ऑफ देम मे बी 0। चलो ठीक है, इस बार क्या करना है, दोनों को 0 लेके चलना है, n1 भी 0 लेना है और n2 भी 0 लिखना है। बेटा ये नोट भी करना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप लोगों को ये भी नोट करना है, ये जो मैं n1 n2 लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि n1 भी 0 लेके चलो। ठीक है, ये कोमा है, ये कोमा है। ठीक है, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, n1 इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लिया हमने, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ गया, हो गया। यस, अब लिख सकते हो नीचे यस। अब ना नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। ठीक है, तो बोल सकते हो बोथ ऑफ देम विल बी 0, बोथ ऑफ देम विल बी 0 भी बोल सकते हो, और फर्स्ट वाले में ये भी बोल सकते हो कि वन ऑफ देम मस्ट बी 0। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम कि बोथ ऑफ देम विल बी 0 या वन ऑफ देम मस्ट बी 0, उनमें से एक तो 0 होना ही चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ऐड कर लेना। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, अगर नोट नहीं किया है तो इस वीडियो को यहां पे पॉज करो और अच्छे से नोट करो। ठीक है, या दोबारा वीडियो देख के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूर है,
जब मैं समझा रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनना है। जब दोबारा वीडियो भी देखोगे तो जब मैंने चीजें बीच बीच में बोली है ना, चीजों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करो समझने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करो एक बार अपनी मर्जी से, अपने तरीके से रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कर लिया रीड? नहीं? चलो अब मैं समझा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना है, बीच में लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लोगों के लिए, इफ, ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, ठीक है, दो नंबर है, अगेन एक नंबर मान लो n1 है और सेकंड नंबर क्या है n2 है, दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट क्या है इनका 1 है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 वी कैन से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, उनमें से एक या फिर दोनों क्या होंगे 1 होंगे, यानी कि n1 भी, पहला नंबर भी 1 होगा, दूसरा नंबर भी 1 होगा। तो ये बात जो बोल रहा है इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो ये बोला जा रहा है जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके बताओ। चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिखोगे, क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद लिखना सोल्यूशन। और सोल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले तो ये लिख दोगे स्टेटमेंट जो बोला गया है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, प्रोडक्ट टू होल नंबर का, होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, कह रहे आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, फिर आप बोल सकते हो कोमा लगा के बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 1, कि दोनों के दोनों 1 होना बहुत जरूरी है, अगर कुछ और नंबर होंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया एग्जांपल मैंने लिया है कि भाई ये देखो, फर्स्ट नंबर भी मैंने एग्जांपल लिया, दोबारा करते हैं इसको, एग्जांपल लिया n1 इजकल टू 0, ओ 0 नहीं भी 1 लिखना है, n1 इजकल टू 1 और सेकंड लिया n2 इजकल टू 1, दोनों 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 करोगे, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे किया एग्जांपल में, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या 1 आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया प्रूफ, 1 आ गया हमारा आंसर, हो गया प्रूफ। अच्छा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जहां पे कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें मैंने n1 ले लिया है 1 और n2 ले लिया है मैंने 5 ले लिया है, या 5 का मतलब है कुछ और नंबर ले लो, एक तो 1 ले लो और एक कुछ और नंबर ले लो, ठीक है। अच्छा अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, अब कैलकुलेट करना है n1 मल्टीप्लाई बाय n2 सेकंड क्वेश्चन में। तो n1 आपके पास क्या है, n1 तो 1 हो गया, n2 क्या है 5 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आ रहा है आंसर 5 आ रहा है। 5 आने का मतलब ये हो गया भाई 1 तो नहीं आया, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1, दोनों नंबर 1 होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर दोनों नंबर को 1 नहीं लोगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी 1, कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर विल बी 1 आएगा ओनली, क्या बोले कब आएगा, ओनली इन सिचुएशन व्हेन बोथ द नंबर मल्टीपल ऑफ 1, दोनों क्या होंगे 1 होंगे, अगर दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, ठीक है। कुछ और लोगे तो आंसर नहीं आएगा, हो गया जस्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने एक सही वाला भी ले लिया और एक गलत वाला भी ले लिया, तो सही वाला इतना भी कर दोगे सफिशिएंट है, गलत वाला आप लोगों को समझाने के लिए था। तो अभी तो दोनों नोट करना है, सही वाला नोट भी करना है, गलत वाला नोट भी करना है, ठीक है। अगर कुछ और लेके चलोगे यानी कि 5, 6, 7, 8 मतलब 1 के अलावा कुछ और लेके चलोगे तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, और यहां पे एक लॉ या प्रॉपर्टी यूज करना है जो मैंने कल पढ़ाया था। याद है कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने कल, नहीं याद है भूल गए हो। एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई तो करना है इसको, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। कैसे करना है, फाइंड यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है पहले वो समझा देता हूं, अगर भूल गए तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, उसमें हम ऐसे लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, ओहो दोबारा लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी हो जाता है। एक मिनट, ये रुको, इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने आप लोगों को कल 4 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आप लोगों को, उसमें से एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो ये प्रॉपर्टी इसको याद कर लो, इस क्वेश्चन में यूज ये वाला करना है, ठीक है। विद हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी या बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे ए वाले को समझा देता हूं, 728 है मल्टीप्लाई बाय 101 है, तो इसको आप लिख सकते हो 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट के जो बाहर होता है अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होता है ना। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, चलो एक सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, समझ में आ गया कि मैंने 101 को क्या लिख दिया, इसे लिख दिया मैंने 100 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। इसे क्या लिख दिया मैंने 100 प्लस 1 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो अब सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नंबर क्या गिवन है आपके पास, नंबर गिवन है 728 मल्टीप्लाई बाय 101। तो मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, 100 को किस में कन्वर्ट कर दिया ये इसमें 100 प्लस 1। तो यहां पे लिखना है आपको बाय यूजिंग, क्या लिखोगे बाय यूजिंग, कौन एक मिनट क्या हो रहा है ये नंबर है बेटा, और यहां लिखना है बाय यूजिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई, सॉरी अरे ये क्या फिर गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं दोबारा लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, और इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय बी और फिर a मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, दोबारा बता दिया मैंने, ठीक है। तो a की जगह यहाँ पे क्या है 728 है, ठीक है, और b की जगह यहाँ क्या है 100 है, c की जगह क्या है यहाँ पे 1 है। तो पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत इजी है, 100 से मल्टीप्लाई करना, 2 0 लगा दोगे, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम आंसर आएगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, प्लस कर लोगे, बहुत इजी है, 728 00 प्लस 728। तो जब इनको प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 73528। ये प्लस करके दिखाना है भाई, डायरेक्ट नहीं करना है, 72800 प्लस 728, ठीक है। इनको प्लस भी करना है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखो, तो बी पार्ट में जैसे बोला गया ना, एक और बार समझा देता हूं, 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001 है, ठीक है, यही है। तो जैसे मैंने इसको ब्रेक किया है, यहां देखो सेकंड वाले को क्या किया मैंने, ब्रेक कर दिया, इधर ध्यान से देखो भाई, ब्रेक किया ना इसे, कैसे ब्रेक कर दिया इसे, 1000 प्लस 1 कर दिया, और ये जो है 5437 इसको एज इट इज नोट कर दिया है। क्लियर हो रहा है ये देखो, समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। तो ये जो 5437 है ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू बी हो गया। a की जगह यहां पर ये नंबर है, यहां लिख देता हूं, a की जगह हमारे पास है 5437, एक मिनट यहां लिखता हूं, a इज इक्वल टू 5437, b की जगह है हमारे पास 1000, और c की जगह यहां कुछ नहीं है, c की जगह यहां पे 1 है, ठीक है। तो समझ गए होगे, a की जगह 5437 है, और b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह है हमारे पास 1000, और c की जगह हमारे पास 1 है। तो ये अप्लाई कर लो, ये जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई कर लो, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई बाई b और a मल्टीप्लाई बाई c, बीच में प्लस का साइन, ये देखो a मल्टीप्लाई बाई b हो गया और फिर a मल्टीप्लाई बाई c हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 30 है, 30 यहाँ ऐड हो गया इसके पीछे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके दिखा दोगे, जैसे यहाँ पे किया था ना इसको प्लस, वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। तो भैया ये खुद से करना है, ठीक है, यानी कि बी पार्ट में जो प्लस करने वाला काम है ये खुद से करना है। अच्छा, अब जो बच गया इसके अंदर ए और बी तो मैंने करवा दिया, ठीक है, बाकी जो है सी डी और ई ये बेटा खुद से करना है, सी डी ई, ठीक है, खुद से करना है। हिंट के लिए थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं, वैसे तो मैंने सॉल्व कर रखा है, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो और अपनी प्रैक्टिस करो। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूं ही समझाने के लिए।
तो यहाँ तो चाहे तो इसको ब्रेक कर दो, चाहे इसको ब्रेक कर दो, जोन सा भी इजी लग रहा है, दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे इस वाले में मैंने क्या किया है, 800 देखो इसमें क्या किया मैंने, 824 को लिख दिया 800 प्लस 24 लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट में 25 लिख दिया है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर सोच रहे हो सर नहीं सर ये वाला मुश्किल लग रहा है, तो एक और ट्रिक बताता हूं। सेकंड ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, 824 लिख लिया इधर, ठीक है। अब ये जो 24 बोल 825 है, 25 को लिख सकते हो 20 प्लस 5, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे भी इजी लग रहा है वो अप्लाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान रहे जो बाहर जो नंबर होते हैं ना, बाहर जो नंबर है ये वाला नंबर, वो अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी दोनों से मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नेक्स्ट डी में भी कैसे होगा, डी में भी किसको, चाहे तो 125 को ब्रेक कर लो या फिर 4275 को ब्रेक कर लो, तो जिसको मन कर रहा है उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इजी है, कर सकते हो, एक बार ट्राई जरूर करना, एक बार, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, हो जाएगा। जैसे मैं इसमें हिंट दे रहा, अब इसको इधर मत देखो, इधर देखो कैसे करना है। ये 4275 है, मल्टीप्लाई बाय 125 है, तो बहुत इजी है। 125 को लिख सकते हो 100 प्लस 25, ठीक है, और ये हो गया 4275, कर सकते हो। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये हो गया 4275 मल्टीप्लाई बाय 1000 एक बार, और एक बार तो बहुत बड़ा सा हो गया 4275 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना अलग से, इसको अलग से कर लेना, फिर बाद में आंसर निकाल लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो ये मैंने एक और एग्जांपल तरीके समझा ही रखा है, तो जिससे भी कंफर्टेबल फील कर रहे हो जिस तरीके से, उससे सॉल्व करना। समझ में आ गया, तो इस तरह से बेटा कर लेना। और लास्ट में एक और ई पार्ट है इसका, ई पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो ये 504 को ब्रेक कर लो, ठीक है। दोनों तरीके समझा देता हूं, एक बार 504 से मैं 504 को ब्रेक करूंगा, एक बार 35 को ब्रेक करूंगा, जिसमें भी कंफर्टेबल लग रहा है उसको कर लो। यानी कि इसको लिख सकते हो 500 प्लस 4, मैं तो दोनों मेथड सिखा रहा हूं, एक मिनट सब मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों मेथड जो हो सकते हैं, मैं दोनों मोस्ट प्रोबेबली दोनों मेथड मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जो भी इजी लगता है उससे करो। तो पहला मेथड ये है कि 504 मल्टीप्लाई बाय 35 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 500 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 35। अब जो 35 जो बाहर है वो अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 500 को 35 से और फिर प्लस का साइन और 4 मल्टीप्लाई बाय 35, दो बार आ गया 35 यहाँ पे और यहाँ पे, सॉल्व कर लेना इसे मल्टीप्लाई करके। और दूसरा मेथड ये है कि 504 जो है इसको ब्रेक मत करो, 35 को ब्रेक कर लो। इट मीन्स 504 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 5 लिख सकते हैं ऐसा, और ऐसे कर लो 504 मल्टीप्लाई बाय 30 एक बार, और एक बार लिख सकते हो 504 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जोन सा भी मेथड इजी लग रहा है, दोनों से आंसर सेम आएगा। एक बार क्या करना, दोनों से ट्राई करना, अगर आंसर सेम आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब जो भी मैंने बताया इसे बेटा कंप्लीट करना, ठीक है, कर सकते हो। कमेंट का बॉक्स में जरूर बताओ मुझे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यस और नो लिखो, ठीक है। तो ये आपके लिए काम भी हो गया। और जो मैंने समझाया ए और बी पार्ट में, चाहो तो उसको एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि भाई जिसने भी सेकंड पार्ट इसका यानी कि एक्सरसाइज 2.2 नहीं देखा है तो पहले वो देखो, ताकि ये जो लॉ मैंने समझाया था ना, ये चारों लॉ, ठीक है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बोला था ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब समझ में आ गया वो क्यों, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक पैटर्न है, जैसे छोटी क्लासेस में पैटर्न कंप्लीट करते थे वैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न है। अब पैटर्न को ध्यान से देखो। देखो कोई भी इक्वेशन होता है ना बेटा, इसमें दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। क्या क्या साइड होती है, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए हम बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, और जो राइट हैंड की साइड में है उसे हम बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। समझ गए, दोबारा समझाऊं, दोबारा बताते हैं, चलो मिटा के एक बार दोबारा बता देते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है इसलिए हम इसे बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड की तरफ है उसे हम बोलते हैं
राइट हैंड साइड। ठीक है, नाम इसलिए इसका ऐसा रख दिया गया है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न दे रखा है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब यहां पे क्या है, जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इतना, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसे दे रखा है और ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहां से इसको ब्रेक करता हूं, इसको यहां से यहां तक देखो और इसको यहां से यहां तक देखो। ठीक है, तो इसको इतना ही देखना है पहले, इसको इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, इस वाले को देखो और इस वाले को, अलग अलग देखो दोनों को। अब इस वाले को देखो यहां तक। अब मुझे बताओ इधर क्या आएगा। तो जैसा यहां देख रहे हो कि पहले 1 है, 1 के बाद जैसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्टडी द पैटर्न, तो पैटर्न स्टडी करना है, यहां से लेके यहां तक स्टडी करो। और इसको यहां से, जहां पे मैंने बीच में ये बैरियर बना दिया ना, रेड कलर से बैरियर बना दिया, इसको यहां तक स्टडी करो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, यहां तक स्टडी करना है, इसको यहां तक स्टडी करना है, और उसके बाद यहां तक स्टडी करना है, अलग अलग। अब इसमें एक पोर्शन तो दे दिया, इधर का इन्होंने गायब कर दिया, और ये किसे करना है, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया तो ये आप लोगों को करना है। कैसे करना है, कैसे करना है ये मैं बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब आपसे बोला जा रहा है राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स, नेक्स्ट 2, इसके बाद जो जैसे जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो नेक्स्ट 2 का मतलब है 4th स्टेप बताना है और 5th स्टेप आपको बताना है। कैसे, देखो कैसे करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है। अब हिंट के लिए इन्होंने बोला है, अब आगे इन्होंने पहले बोला है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, नेक्स्ट 2 स्टेप लिखना है। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। अब आपको ये भी बताना है कि पैटर्न कैसे वर्क करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल इन्होंने लिया है कि 1 2 3 4 5, इसके मतलब ये 5 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 1, और फिर 2 टाइम्स 1 और 1 टाइम्स 1। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई देख लो जिस तरह इसमें हो रहा है इसमें भी कुछ ऐसा है। चलो एक एक करके ध्यान से देखते हैं। यहाँ पहले फर्स्ट टाइम क्या, 1 अकेला था, 1 अकेला था, 8 से मल्टीप्लाई 1 प्लस हो गया। अब 1 के साथ कौन आ गया, 2 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई 2 ऐड हो गया। ठीक है, 2 नंबर है इसलिए 2 से ऐड हो गया। अब 3 नंबर आ गया, यहाँ पे 3 नंबर आ गया, 1 2 3 प्लस हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बेटा हो जाएगा आप लोगों के लिए, यानी कि 4th वाले में। चलो यहां करता हूं मैं, ध्यान से देखो। तो 3 वाले में हो जाएगा 1 2 3, यहां तक था। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सोल्यूशन यहां लिखो, सोल्यूशन लिख लिया। 1 2 3 4 आ गया। जैसे इसमें देखो 1 था, 2 हो गया, अब ये 1 2 3 हो गया, 1 था, 1 2 हो गया, 1 2 3। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 के बाद आएगा 4 आ जाएगा। आ गया 4। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई 8 से करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 से मल्टीप्लाई करो। अब ये देखो ये 1 एक डिजिट थी इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट में क्या है, 4 डिजिट है। ठीक है, तो 4 डिजिट यानी कि प्लस जो करोगे इसके अंदर, ये जो प्लस करोगे क्या करोगे, 4 प्लस कर दोगे। जैसे 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा प्लस में। तो मैंने यहाँ प्लस में 4 लिख दिया। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। अब जैसे ये आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जैसे पहले 9 आया था, देखो इधर 9 आया था, 9 8 आ गया। उसके बाद क्या है, 9 8 के साथ 7 भी आ गया। तो अब क्या आएगा, 9 8 7 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 8 7 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखोगे यहाँ पे 9 8, देखो यहाँ लिखोगे आंसर में 9 8 7 6 हो जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया 4th स्टेप, 4th हो गया ये। 5th और निकाल लेते हैं। तो 5th भी बहुत इजी है, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करना है, लो भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 8 7 6 तक थे। 6 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक माइनस एक और ऐड होता चला जा रहा है ना, पहले 9 था, फिर 9 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 6 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, यहाँ तक ये दोनों पोर्शन समझ में आ गया। अच्छा, अब तो इधर वाला सॉल्व किया हमने, अब क्या करना है, हमें इधर वाले को भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 5, ये क्या है, 1 2 3 4 है, फिर क्या है 1 2 3 5 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 2, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, मल्टीप्लाई तो भाई किससे करना है, 8 से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से करना है। ठीक है, 8 से हो गया।
अब प्लस किससे किया है यहाँ पे 5 से किया, जैसे देखो 1 2 3 4 5 5 आ गया यहाँ तक, ठीक है क्लियर है 1 2 3 4 5, यानी कि अब किसके आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखोगे, यहाँ पे नंबर लिखोगे 9 8 7 6 5, 5 तक तो यही तक था। अब यहाँ क्या लिख दोगे, एक और नंबर 4 लिख दो, हो गया। तो हमने ये इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कर दिया हमने, थर्ड के बाद ये फोर्थ स्टेप तो ये वाला था, ये फिफ्थ स्टेप, एक मिनट, ये फोर्थ स्टेप था, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप था, ये फिफ्थ स्टेप है, और जो हम लोग जो कर रहे हैं ये क्या है, ये हो गया सिक्स्थ स्टेप, ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया सिक्स्थ। अगर मुझे सेवंथ करना हो, सेवंथ में यही कर देता हूं, नीचे जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करना था 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 है तो 7 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4, 4 तक तो यही हो गया, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये हमारा 7th आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये रहा फोर्थ। कैसे आया मैंने समझाया ना अभी, ये देखो फोर्थ कैसे आया, अच्छे से समझ में आया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद हमने 6 निकाल दिया, ये देखो 6 देखो ये रहा, ठीक है, ये 6th है, और ये वाला हमारा 7th है, ठीक है, ये देखो ये 7th है, यहां से लगे यहां तक, ठीक है। एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो 4 तक हो गया, 6 लिख देता हूं मैं, यहाँ 6 लिख देता हूं, उसके बाद 7th लिख देता हूं, कैसे 6 देखो पहले 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद एक और आ गया 6, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई 6 डिजिट है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 7 6, 5 तक तो था, अब 4 और आ जाएगा इसके साथ, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 तक था, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8 सॉरी ये मिटा देते हैं, 6 तक था, अब ये 7 आ गया, ठीक है 7 आ गया। अब जो मल्टीप्लाई में 8 है उसको तो लिखना पड़ेगा 8, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, इसलिए +7 हो गया, देखो 4 था 5 हो गया 6 हो गया, अब 7 आ गया, और आंसर देखो, आंसर क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4, क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था 9 8 7 6 5 आ गया, 9 8 7 6 5 4 आ गया, अब 9 8 7 6 5 4 तक तो था, यहाँ तक हमने क्या किया 3 और लगा दिया यहाँ पे, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया, बताना भाई समझ में आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट। ये पैटर्न था बेटा, जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, तो पैटर्न कुछ वैसे ही था, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका ये जो एक्सरसाइज है 2.3 भी हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताना, समझ में आया नहीं आया वो भी बताना मुझे, ठीक है। तो ये आपकी आज मैंने एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे थर्ड चैप्टर का मतलब है 3.1 करेंगे, यानी कि मैंने आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, और चैप्टर 2 भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। मैथ्स का भी टेस्ट लूंगा बाद में, लेकिन कल मैं साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं, तो उसकी वीडियो दोबारा देख लेना, साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना, ताकि रिवीजन कर सको टेस्ट जो लूंगा मैं। पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर ध्यान से पढ़ना एक बार ध्यान से, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि टेस्ट होगा उसमें देखेंगे। चलो ठीक है, तो अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो अपने सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड साइड प्रिपरेशन, ये चैनल का लोगो देखो, ये ऊपर मैंने लगा रखा है, ये लोगो है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करो, जो भी आपके क्लासमेट है उनको शेयर करो, जो दूसरे सेक्शन के बच्चे हैं उनको भी शेयर करना है भाई, उन तक भी मुझे पहुंचने दो, क्योंकि मेरे पास सबके नंबर नहीं है। शेयर करना है, ठीक है, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करना है, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करो। अब कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं भाई, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ना, तो ये मुझे जरूर लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।